Good morning, 10th class Hindi medium students. Most welcome in this video. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे चिपको आंदोलन और हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया था। चिपको आंदोलन जो राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था, पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उसकी 3 पुत्रियों ने तथा अन्य 363 लोगों ने बलिदान कर दिया। लास्ट टॉपिक वहां छोड़ा और पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया था। यदि क्वेश्चन रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप शेयर करना, मैं कुछ टॉपिक को लूंगा। बाकी जहां तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। 12 के बाद कुछ पाठ नंबर 13 अपशिष्ट एवं उसका प्रबंधन, तो ये पाठ आपके सिलेबस से हटा दिया है। बारह को लेते हैं पाठ 14 पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, यानी पादपों का और जंतुओं का मानव जीवन में क्या महत्व है, ये सब बातें हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पादपों के आर्थिक महत्व की। आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखें तो पादपों पर भारत ही नहीं विश्व के बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पादपों पर निर्भर हैं। हमारा सामाजिक जीवन तो पादपों से जुड़ा ही है, लेकिन आर्थिक रूप से भी हम इन पर निर्भर हैं। आर्थिक रूप से हम वनों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त करते हैं, उनसे हमें अर्थ प्राप्त होता है। चाहे वो खाद्य पादप हो, अखाद्य पादप हो। खाने वाले पादपों से खाने वाली सामग्रियों को बाजार में उतारा जाता है और वहां से उनसे अर्थ प्राप्त किया जाता है। और जो अखाद्य पादप है जिनको खाने में उपयोग नहीं आता, तो निश्चित है उनसे किसी और तरह के प्रोडक्ट, चाहे वो कपास हो, औषधि प्लांट हो, रेशे वाले हो, उनसे भी हम अलग प्रकार से, यानी वो हमारे बिजनेस में काम आते हैं। तो हम कई प्रकार से पादपों को उनका अध्ययन करते हैं। खाद्य पादप तो है ही है, क्योंकि खाद्य पादप में अनाज है, दाल है, फल, सब्जी, मसाले, पेय पदार्थ, तो विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ तो हैं, लेकिन कुछ अखाद्य पादप है, उनके द्वारा भी हम अर्थ प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारे व्यापार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इस पाठ के अंदर हम बात करेंगे पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा और टॉपिक आप डालेंगे पादपों का आर्थिक महत्व। देखिए, आर्थिक दृष्टि देखें, आर्थिक दृष्टि से तो पादपों का बड़ा ही महत्व है। मैं संपूर्ण जगत की बात करूं तो पूरे संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। यानी हम पादपों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं
जो हमारे कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। तो पादपों का आर्थिक महत्व के अंतर्गत हम इसमें बात करेंगे कि पादप और पादपों से उत्पाद खाद्य पदार्थों, पादप और पादपों से उत्पाद खाद्य पदार्थों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहला आप क्वेश्चन डालेंगे इनका, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। पहला ही क्वेश्चन आप लेंगे, आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इसमें हम बात करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, इसमें लिख लो एक लाइन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उत्पादों के अध्ययन को, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उत्पादन के अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यानी पादपों का आर्थिक रूप से अध्ययन करने के लिए पादपों को कई भागों में हम बांटेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से तो दो ही भागों में उनके डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होते हैं खाद्य पादप, और खाद्य पादप के अंदर मैं लूंगा जैसे अनाज, दाल, तिलहन, सब्जी, फल, औषधि, जिनका उपयोग हम किसी प्रकार से भी इनका यूज करके हम इनको उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और एक होते हैं खाद्य जिनको हम खाने में काम में नहीं लेते, उनमें हम बात करेंगे एक खाद्य पादप, जिसमें हम बात करेंगे इमारती काष्ठ, रेसे। ठीक, तो हम सबसे पहले यहां पर खाद्य पादप में लेते हैं क्या, अनाज। तो टॉपिक डाल दो बेटा, सीरियस, अनाज। ठीक है, तो यदि हम देखें खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा समूह है तो वो अनाज है। इन सब में अनाज, दाल, तिलहन, सब्जी, फल, इन सब में यदि देखूं तो सबसे बड़ा जो समूह है वो किसका है, अनाज का। ठीक है, अब अनाज में जो सबसे बड़ा इसका जो समूह है अनाज, ये
कुल अनाज का जो कुल है उसका नाम है ग्रैमीनी या पोएसी। तो आप अब इसमें शुरू करेंगे खाद्य पाचक में। सबसे पहले अनाज टॉपिक डालेंगे। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा कि वनस्पति विज्ञान और दूसरा अनाज टॉपिक डालने। और इसमें आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि अनाज कुल ग्रामीणी या पोएसी का सदस्य है। अनाज ग्रामीणी या पोएसी का सदस्य है। इसका मुख्य स्रोत अनाज वो स्टार्च होता है। तो ग्रामीण पोएसी कुल का तो सदस्य है और इसका मुख्य स्रोत वो क्या है? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। इसका मुख्य स्रोत है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब कुछ प्रमुख अनाज जो हम कौन कौन से काम लेंगे? कुछ प्रमुख अनाज। ठीक है। इन्हें हम कौन कौन से काम लेंगे? देखो गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का। तो इनके हमें एक तो सबके वैज्ञानिक नाम याद होने चाहिए। ठीक है। और फसल कौन सी है, रबी या खरीफ, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर गेहूं रबी की फसल है, चावल खरीफ की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है और मक्का ये भी खरीफ की फसल है। इनके वैज्ञानिक नाम देखिए। गेहूं का यानी यहां मैं लिखूंगा वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम। यानी विश्व स्तर पर इस नामों को इस नाम से जाना जाएगा। जैसे गेहूं है टीटी कम एस्टाइबम, टीटी कम एस्टाइबम, ये इसका वंश है, ये जाति है टीटी कम एस्टाइबम। चावल ओराइजा सेटाइवा, बाजरा पेनिसिडम टाइफाइडिस, पेनिसिडम टाइफाइडिस। और मक्का है जिया मैस। ठीक है। तो चार आपके सामने अनाज हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का। इन चारों के वैज्ञानिक नाम आपको सामने दिए गए हैं। ये नाम आपको लर्न होने चाहिए। अभी और क्या करूंगा? ये तो वैज्ञानिक नाम हो गए। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टीटिकम एस्टाइबम। ठीक है। अब फसल देखो। जो गेहूं है रबी की फसल है। गेहूं किसकी फसल है? रबी की। बाजरा खरीफ की फसल। चावल खरीफ, मक्का खरीफ। ये तीनों फसल खरीफ की है और गेहूं रबी की फसल है।
ठीक है, अब इनकी हमें प्रजाति भी याद रखनी है, किस्म भी याद रखनी है। गेहूं की जो प्रचलित किस्म है, गेहूं की किस्म, गेहूं की किस्म का नाम है सोना कल्याण। सरवती सोना, सोना कल्याण, सरवती सोनारा और सोनालिका। सोनालिका आदि। तो गेहूं की किस्म का नाम लिख लेना, सोना कल्याण, सरवती सोनारा और सोनालिका। ठीक है, तो गेहूं देखो, गेहूं का जो आपने वैज्ञानिक नाम लिखा है उसके नीचे आप लिख लो गेहूं रबी की फसल है। गेहूं की किस्म सोना कल्याण, सरवती सोनारा और सोनालिका है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक डाल लो आप चावल। चावल में लिखें आप, इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजस सटाइवा है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजस सटाइवा है। इसको खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। चावल की किस्म, देखिए चावल की जो किस्म है बासमती, स्वर्णदाना, बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना। देखो चावल किसमें, बासमती चावल है, प्रसिद्ध है। स्वर्णदाना भी चावल है, जया, रत्ना और सोना, ये सब चावल की किस्मों के नाम हैं। बाजरा, बाजरे को कहते हैं मोटा अनाज। बाजरे को मोटा अनाज कहते हैं। जो बाजरा है, बाजरे को कहते हैं मोटा अनाज। और बाजरे को भी खरीफ की फसल के रूप में बोलते हैं। बाजरे को खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। ठीक है, और मक्का का वैज्ञानिक नाम GMS, इसे खरीफ की फसल के रूप में बोया जाता है। और जो इसकी किस्म है, मक्का की जो किस्म है, मक्का की किस्म, उनका नाम है विजय, शक्ति, रत्न। ये तीनों किस्म ही मक्का की है। इनको भारत में होता है, इसमें बोया जाता है। और चावल विश्व में प्रथम स्थान पर है, ये जरूर आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं यहीं तक बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जैसे अनाज के बाद में जैसे और दालें वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, तो वो अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।